नमस्कार, जय सुहेलदेव। मित्रों, आज हम होने वाले विधानसभा चुनाव, मीडिया की भूमिका एवं आम जन की अपनी समस्याओं को प्रति उदासीनता के संबंध में बात करना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विथ अदर्स का नारा देकर के सत्ता में आई थी। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने अब तक ऐसा कोई काम नहीं किया जो काम अन्य पार्टियों से अलग हो, बल्कि इन्होंने तो अन्य पार्टियों से भी बदतर काम करने का काम किया। सबसे पहले मित्रों, इस भारतीय जनता पार्टी ने भारत को हिंदू और मुसलमान में बांटा। हिंदू को दलित, पिछड़ा एवं सामान्य में बांटा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हद कर दिया, सामान्य को भी ब्राह्मण और राजपूत में बांट दिया। आज स्थितियां इतनी विकट हो गई हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को संत होते हुए भी दलित के घर भोजन करते हुए वीडियो पोस्ट करके दिखाना पड़ रहा कि मैं दलितों के भी साथ हूँ। कितनी चिंता का विषय है मित्रों। आज जो सामाजिक जीवन में है या सामाजिक समारोहों में जाता है, क्या उसके द्वारा जातिगत आधार पर कहीं भोजन ग्रहण या बहिष्कार किया जाता है? क्या किसी होटल में आप जात पूछ करके, भंडारी की जात पूछ करके भोजन करते हैं? आज जो समाप्त हो रहा था, आज दलित भाइयों की जो पीड़ा छुआछूत की समाप्त हो रही है, मुख्यमंत्री जी ने उसको कुरेदने का काम किया है। ये कुछ प्रयास है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। जो दलित भाई आज स्वर्गराही थे, आज समाज में मुझको लगता है केवल ये तक हमारा रहन सहन खान पान एक जैसा है तो हम किसी भी जाति को एक साथ बैठ करके भोजन कर सकते हैं, कर रहे हैं। ऐसी दशा में एक मुख्यमंत्री जो अपने को संत कहता है, उसके द्वारा एक दलित के घर भोजन करता हुआ वीडियो डाल करके वोट मांगने की साजिश की निंदा जितनी भी की जाए वह कम ही हो। एक तरह से यह याद कराना चाहते हैं हमारी नई पीढ़ियों के, विशेष करके हमारे दलित नौजवानों को याद कराना चाहते हैं कि समाज में तुम्हारी यही स्थिति है। ये उनको सम्मान नहीं, ये उन्हें अपमान, उनका अपमान कर रहे हैं। मैं इसकी निंदा करता हूं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी योगी जी के इस वीडियो का निंदा करती है कि आप हमारे दलित भाइयों का अपमान कर रहे हैं। मित्रों, आज जितनी चीनी मिलें पूर्वांचल की गन्ना मूल्य बकाया लगा करके बंद है। 42 चीनी मिलें आज के तारीख में बंद है। उन चीनी मिलों से बकाया गन्ना मूल्य दिलाने के लिए योगी जी द्वारा कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया। आज के तारीख में हम किसानों का 5200 करोड़ रुपया विभिन्न चीनी मिलों पर बाकी है। 14 दिन के अंदर गन्ना मूल्य भुगतान की व्यवस्था होने के बावजूद भी उन चीनी मिलों से गन्ना मूल्य नहीं दिलाया जाता। चलिए, अगर चीनी मिलों का हमारी स्थिति खराब है मित्रों, तो इस सरकार ने हम किसानों का 46,000 करोड़ कर्जा माफ किया, 69,000 करोड़ चौकसी समेत 50 पूंजीपतियों का माफ किया। तो क्या 5200 करोड़ जो हमारी चीनी मिलों पर बाकी है, उनको विशेष पैकेज दे करके हमारा भुगतान सरकार द्वारा कराया जाना चाहिए? नहीं का। अगर सरकार के हम किसानों के प्रति हमदर्दी होती तो हमारे चीनी मिलों को विशेष पैकेज दे करके कोई व्यवस्था करके हमारा गन्ना मूल्य भुगतान करा देते। ये उल्टे हमें केवल छूट दर छूट, कर दर कर में बांट रहे हैं। ये हमको मुफ्तखोरी का खाने का आदत डालना चाह रहे हैं। आज मित्रों, हम किसानों की नीलगायें या जंगली जानवर एक बहुत बड़े समस्या हो गए हैं। इन जंगली जानवरों का वध न करें तो क्या इनकी वंश वृद्धि पर रोक लगाने के लिए कोई प्रयास होना चाहिए, कोई योजना बनाई गई? जब हमारे वैज्ञानिक यहाँ तक सोच कर सकते हैं कि गाँव में 90% केवल बछिया पैदा हो रही हैं, तो क्या इन नीलगायों की वंश वृद्धि रोकने के लिए हम कोई सोच करके कोई योजना नहीं ला सकते थे? ऐसा हमारे योगी जी ने प्रयास नहीं किया। इसी नाते हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के योगी जी एक बड़े छोटे से मोहरे हैं। ये भाजपा के चाल को नहीं समझ पा रहे हैं। ये उनके इशारे पर नाच रहे हैं और हम किसानों को तबाह करके खेती छोड़ने पर मजबूर करना चाहते हैं। आज योगी जी अपने को एक राजपूत नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं।
हम जानना चाहते हैं कि हमारे कितने राजपूत भाइयों का बड़े उद्योग कल कारखाने आपने गोरखपुर मंडल या पूर्वांचल में लगवाया। आप रहते न रहते, अगर हमारे राजपूत समाज के लोग ही बड़े बड़े कल कारखाने लगा लिए होते तो हमें मजदूरी करने का ही अवसर मिलता। अब तक हुआ क्या? जैविक खेती का नारा तो दिया गया, लेकिन जैविक खेती करने वाले किसानों को एक मुफ्त प्रोत्साहन राशि नहीं दी गई, नहीं तो कोई ऐसी स्कीम बनाई गई कि जिससे कि हमारे किसान जैविक खेती कर सकें। ऐसी दशा में मैं मीडिया के भाइयों से भी निवेदन करना चाहूँगा, भाइयों आप रेफरी हैं, आप रेफरी हो इस चुनाव के। अखाड़े के बाहर जाने वाले पहलवानों को खींच करके अखाड़े के अंदर लाओ। धर्म, राजनीति, मजहब की बात करने वाली पार्टियों को विकास के मुद्दे पर खींच करके लाएं, जिससे जनता निर्णय ले सके, हम जान सकें कि ये हमारे विकास के लिए क्या करने वाले हैं, अब तक क्या किए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सूर्यदेव।